नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी। राजस्थान में आगामी भर्तियां जो आपके सामने हैं, जिनमें देखिए एक बार मैं भर्तियों के नाम ले लेता हूं। रीट है, एसआई है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल है, बीएसटीसी पीटीटी है, एलडीसी भर्ती आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है, जनवरी फरवरी मार्च में अलग अलग बहुत सारी भर्तियां हैं। उन सभी भर्तियों के लिए यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज का सेशन जिसमें मैं यहां पर 14 ऐसे टॉपिक जहां से सेलेक्टिव जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। आप भी इस वीडियो को देखो, अपने मित्रों को भी शेयर करो, वो भी इस वीडियो को देखें, यही मेरा आशा आपसे रहेगी दोस्तों। तो चलिएगा भाई, एक बार सभी साथी जरूर लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा इस सेशन की। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। यहां पर विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए, तो ये हर एक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सब भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो सही रहेगा पत्थर पर अंकित सर्प, पत्थर पर अंकित सर्प दोस्तों। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी भी है और सबसे प्राचीन फड़ भी है, वह लोक देवता है देव नारायण जी। कौन से हैं? देव नारायण जी दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है। देव बाबा का जो मंदिर है यह कहां पर है? नगला जाज में। नगला जाज भरतपुर के अंदर देव बाबा का मंदिर है। यहां पर क्वेश्चन लिया, देखो सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ तो पूछ लिया, सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? लोकप्रिय फड़ किसकी है आपको कमेंट करके बताना है भाई। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, कमेंट करके बताना है दोस्तों। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। अब आई माता के बारे में पूछा जाता है, आई माता किनकी शिष्या थी? सर्वाधिक एग्जामों में यह क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको पता है। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करेंगे, वहां से आप देख लेना। हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी है, ये थे राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोकदेवी रूपादे का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? लोकदेवी रूपादे, और रूपादे का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह है मालाजाल में, मालाजाल बालोतरा में। मालाजाल नए जिलों के अनुसार किस में आ गया है? बालोतरा के अंदर रूपादे का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो फिर आप तो, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वह देवी कौन सी देवी है? तो वो है ब्राह्मणी माता। वो कौन सी माता? ब्राह्मणी माता दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देवी को आदिवासियों की कुलदेवी कहा जाता है? किस देवी को आदिवासियों की कुल देवी कहा जाता है? तो सही रहेगा कंटसरी माता। कौन सी माता? कंटसरी माता दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देवी को स्थानीय लोग तुरताई माता भी कहते हैं? वह देवी जिसको स्थानीय लोग तुरताई माता के नाम से जानते हैं वो है त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी माता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देवी को ऊंटों की देवी कहा जाता है? ऊंटों की देवी अंता देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है, कतरियासर बीकानेर कौन से हैं? जसनाती संप्रदाय, और उसके हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाती या जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पर चलते हैं नंगे पांव। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? संत मावजी, और संत मावजी की जो पीठ है यह है साबला गांव में। साबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। साबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट है, कौन से संत दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं? कौन से संत दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं? संत पीपा। कौन से संत माने जाते हैं? संत पीपा माने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी। राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी वह संत कौन से हैं भाई?
एक बार बताइएगा जल्दी से। राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, कौन से संत है? लालदास जी। कौन से हैं? लालदास जी दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान के वह सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकिन, सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी। किनको दी थी? तो यह दी थी शेख हमीमुद्दीन नागौरी को, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट है भगवान मनु की स्मृति में मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? भगवान मनु की स्मृति में मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उत्तर रहेगा माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है दोस्तों। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबारी बीज। जिसे हम क्या कहते हैं? बाबारी बीज दोस्तों। त्योहार के अवसर पर 13 स्वागन महिलाओं को तेरुंडा भेंट किया जाता है। किस पर? यह किया जाता है मकर संक्रांति पर। किस पर? मकर संक्रांति पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस त्योहार पर सरस्वती माता की पूजा की जाती है? सरस्वती माता की पूजा होती है, वो होती है बसंत पंचमी पर। कब होती है? बसंत पंचमी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपदान महोत्सव का संबंध किन स्थानों से है? अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके मेरे को भी बता दीजिएगा कि सर इसी प्रकार ये तो क्लासेस करती है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अन्य कोई सा भी विषय जिसमें सामान्य विज्ञान भी हमारे हैं, तो उनके भी क्वेश्चन आप लेकर आइएगा। जरूर लेकर आऊंगा, बस आप कमेंट करके और लाइक वाला बटन दबेगा ना तो मैं पहचान जाऊंगा भाई। दीपदान महोत्सव का संबंध कोलायत और पुष्कर दोनों जगह से है, तो ए व ब दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है मलिनाथ पशु मेला। कौन सा है? मलिनाथ पशु मेला दोस्तों। राजस्थान के किस मेले को कांठल का हरिद्वार कहा जाता है? राजस्थान का वह मेला जिसे कांठल का हरिद्वार कहते हैं वो है गौतमेश्वर जी का मेला। कौन सा है? गौतमेश्वर जी का मेला दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला कहां लगता है? कानन मेला पश्चिमी राजस्थान में लगता है। कहां? बाड़मेर में। कहां लगता है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्कंडेश्वर मेला कहां आयोजित होता है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो यह बढ़ता है सिरोही के अंजारी में, अंजारी सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य स्तरीय जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला कहां आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है भरतपुर में। वर्तमान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत प्रदर्शनी ही है दोस्तों। मारवाड़ के किस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी? तो मारवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदमसर व रानीसर तालाब किस दुर्ग में स्थित है? पदमसर और रानीसर ये दो तालाब है भाई, और ये दुर्ग किस दुर्ग में है? रणथंबोर दुर्ग में। ये किस में भाई? रणथंबोर दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 किस दुर्ग में अकबर हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना रची? अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध हुआ उसकी जो रचना है वो किस दुर्ग में रची थी? दौलत खाना में। किसमें? दौलत खाना के अंदर। नेक्स्ट है किस दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर स्थित है? गोरखनाथ मंदिर स्थित है बटनेर के किले में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जिस दुर्ग पर हुए वो बटनेर का किला है। सर्वाधिक देशी आक्रमण यानी स्थानीय आक्रमण हुए थे वो अजमेर दुर्ग के ऊपर हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़ का किला और यह है बेड़च और गंभीरी के संगम पर, बेड़च और गंभीरी के संगम पर। नेक्स्ट है राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मिनी महल को। किसको कहते हैं? अबली मिनी महल को। दीवाने खास दीवाने आम महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? दीवाने खास और दीवाने आम जो महल है इनका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने।
किस झील के अंदर जगमंदिर महल का निर्माण हुआ है? जगमंदिर और जगनिवास यह है आपके पिछोला झील में। किसमें है? पिछोला झील के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह महल जो स्वर्ण मीनाकारी युक्त है। स्वर्ण मीनाकारी युक्त जो महल है वो है अनूप महल। कौन सा है? अनूप महल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के हवा महलों का निर्माण किसने करवाया? कोटा के जो हवा महल है उनका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, मान सिंह ने सेनापति इंद्रराज सिंधी की छतरी का निर्माण किस स्थान पर करवाया? मान सिंह ने सेनापति इंद्रराज सिंधी, मारवाड़ से जुड़े हुए थे ये। मान सिंह मारवाड़ वाले हैं भाई, नाथ संप्रदाय को जो मानते थे। तो जोधपुर में इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह की छतरी सबने ध्यान है, गंगा सिंह बीकानेर के, तो छतरी भी बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की छतरी कहां पर स्थित है? लाचा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर में। कहां पर है भाई? नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव कल्याणमल की छतरी कहां पर है? राव कल्याणमल, और राव कल्याणमल की जो छतरी है ये कहां पर है? बीकानेर में। कल्याणमल कहां के शासक थे? बीकानेर के, तो छतरी भी कहां पर होगी? बीकानेर के अंदर। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारू शैली का प्रचलन हुआ था गुर्जर प्रतियारू के काल में, महामारू शैली का। नेक्स्ट है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? यह तो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा भाई। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? दे दो भाई उत्तर। इसका ही नहीं पता तो ये मान के चलो तैयारी तो बहुत कम है आपकी। किस देवी का है? शाकंभरी माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मलिनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता? 1444 स्तंभ खंबे हैं, तो स्तंभों का वन हो गया ना। क्या हो गया? स्तंभों का वन हो गया। और किस मंदिर को कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है, तो किस मंदिर को कहा जाता है भाई? तो यह कहा जाता है रणकपुर मंदिर को। किसको? रणकपुर मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांटल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांटल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह को। किसको? काका जी की दरगाह को। भील समुदाय द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भील समुदाय विवाह का है समय, कौन सा नृत्य ये करेंगे? तो ये करेंगे हाथीमना नृत्य। कौन सा? हाथीमना नृत्य। जालोर जिले में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। जालोर जिला, होली का अवसर, महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र में पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र पेशेवर महिलाएं, और जो नृत्य करती है वो नृत्य है कबूतरी नृत्य। कौन सा है? कबूतरी नृत्य। नेक्स्ट है, पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली को अंगुली पर घुमाते हुए थाली नृत्य किया जाता है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ भाई, किस क्षेत्र से है? जोधपुर क्षेत्र से, फड़ौदी जोधपुर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 50, कि समाज की महिलाओं द्वारा स्त्री के संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपर रखकर चरवा नृत्य किया जाता है। देखो, चरवा नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत कम बच्चों ने यह चरवा नृत्य पढ़ रखा है। चरवा नृत्य माली जाति का है, यह माली समाज का है, और यह मुख्य रूप से किया जाता है पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कांसे का जो घड़ा होता है उसमें दीपक रखकर, कांसे के घड़े में दीपक रखकर। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? यह भी अलग आ गया, चौबाली कहलाता है। क्या कहलाता है? चौबाली। नेक्स्ट, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत और मांड गीत। रम्मत लोकनाट्य और मांड गीत ये कहां से हैं? जैसलमेर बीकानेर से। जैसलमेर बीकानेर से। क्वेश्चन 53 है, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? होली के अवसर पर जो गीत, होली का किस महीने में? फाल्गुन में, तो फाग कहते हैं। फाल्गुन में तो फाग कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन से गीत में बालू के श्रृंगार का वर्णन मिलता है?
पहली बात बताओ, बालू का श्रृंगार आप करते हो किससे करते हो? कंगा से। कांस्याऊ तो कांगस्यु। कौन सा? कांगस्यु। नेक्स्ट है, अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है वो है रत्न राणा। कौन सा है? रत्न राणा। निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? अवनद वाद्य नहीं है, कौन सा नहीं है? मांदल, मसंग, चंग, खंजरी। मसंग नहीं है भाई अवनद, ऑप्शन ब। नेक्स्ट है, चौतारा, कामायचा कौन से लोकवाद्य श्रेणी से जुड़े हुए? चौतारा और कामायचा ये जुड़े हुए तत्ववाद्य से। किससे? तत्ववाद्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड तो पंडित विश्वमोहन भट्ट को मिला था, पंडित विश्वमोहन भट्ट को। नेक्स्ट है, खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर थे सादिक खां मांगणियार। सादिक खां मांगणियार। नेक्स्ट है, दोसा कौन सा वाद्य यंत्र है? दोसा अवनद वाद्य यंत्र है। दोसा कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, हमेल आभूषण महिलाएं धारण करती है। भाई बहुत महंगी बनती है हमेल तो, फिर भी चलो क्वेश्चन आ गया है तो उत्तर दे दो। एक बार सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि अगर आप रीट चाहे परी की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे, आप एसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे, इसके बाद हमारे आती है बीएसटीसी, पीटीटी, इसके बाद आती है सीईटी, एलडीसी। इसके अलावा भी विभिन्न भर्तियां हैं जो हमारे सामने हैं, जैसे हाईकोर्ट वाली हो गई, भर्तियों के नाम रहना भी मुश्किल है, हाईकोर्ट वाली हो गई। आगामी समय के अंदर पीटीआई भर्ती भी आ रही है, और भी अनेक सी भर्तियां जो राजस्थान में आगामी समय में आयोजित की जानी है। तो ये जो भर्तियां हैं, या यहां पर अन्य भी लिख दूं मैं, अन्य भर्तियां, इन सभी भर्तियों के कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा। सर जी बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पर्सन बैंक मिल जाएगी, कॉम्बो बैच मिल जाएगा। अरे लाडलू, तैयारी करनी है तो ढंग से करो, बार बार तैयारी करना नहीं है। एक बार तैयारी करें, नौकरी लगे, वो भी नाम मात्र के शुल्क में। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का तो फंडा ही यही है, कम फीस, कंटेंट दमदार। सच होते हैं सपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ। इसलिए अगर आप मेरे पे विश्वास करके इस वीडियो पर आए हो तो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर भी आप जरूर विजिट करें मेरे कहने के बाद दोस्तों। चलो भाई, हमेल, हमेल गले का आभूषण होता है। कहां का होता है? गले का आभूषण होता है। अणत आभूषण महिलाएं धारण करती है। अणत आभूषण है, ये बाजू का होता है। कहां का होता है? बाजू का आभूषण अणत आभूषण होता है। नेक्स्ट है, महिलाएं करधनी आभूषण धारण करती है। कैसे? कान नहीं बेटा, कैसे? कमर। कैसे? कमर। अगला क्वेश्चन देखो, पायल, पाइजेब, पगपान, ये आभूषण कहां पहने जाते हैं लाडलू? ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? तो ये आभूषण कहां के हैं? पैर के। पायल का नाम आते ही पता चल गया। क्वेश्चन 65, टणका, टणका आभूषण कहां पहना जाता है? टणक, टणक की आवाज पैरों से ही आएगी तो पैर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरसाई ओढ़निया राजस्थान में किस स्थान की प्रसिद्ध है? डूंगरसाई ओढ़निया जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरसाई डूंगरपुर की मत कर देना, डूंगरसाई जोधपुर की है बेटा। क्वेश्चन 67, भीलू द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? भीलू द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोतिया सलुको फालू कहलाता है, फालू। क्वेश्चन देखो अगला, राजस्थान में लोगड़ा किस स्थान का प्रसिद्ध है? लोगड़ा मन पाटोदा रो लूगड़ो मंगा दे रे सिया है, तो पाटोदा का दोस्तों। क्वेश्चन 69, वर्षा व सर्दी में ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र, वर्षा हो सर्दी हो जो ऊनी वस्त्र ओढ़ा जाता है
उसे गुग्गी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुग्गी दोस्तों। नेक्स्ट, अंगरखी का उत्तर रूप क्या कहलाता है? अंगरखी का उत्तर रूप कहलाता है अचकन। क्या कहलाता है बेटा? अचकन कहलाता है दोस्तों। तो ये थे आपके आज के 70 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपने अच्छा सपोर्ट बताया, यानी कि आपका लाइक बताएगा, आपको पसंद आया, तो हर विषय के मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस यहां से अगर आपको कोई सुझाव देना है या ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहां पर? इंस्टाग्राम पे। तो ये रहा, जाकर आप जुड़कर मैसेज करके बताएं कि सर कला संस्कृति टॉप 70 क्वेश्चन वाले वीडियो देखकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस पर तमाम राजस्थान की भर्तियां हो या सेंट्रल लेवल की आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हो, तो उन भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, पर्सन बैंक, सब कुछ आपको मिल जाएंगे नाम मात्र शुल्क में। एक बार मेरे कहने पर विजिट जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।